अमर अकबर अंथनी पिक्चर किस किसने देखी? आई थिंक इतनी सुपरहिट पिक्चर थी, सभी ने देखी है। और अमिताभ बच्चन एक ऐसा हीरो है जो बहुत कम पिटता है। पहली एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें अमिताभ बच्चन की पिटाई हुई थी, और पिटाई करी थी किसने? विनोद खन्ना ने। और विनोद खन्ना का स्टाइल क्या रहता है, आपको एक बात बताऊं, ऐसे यहाँ का दादा है तू, हाँ बस्ती वालों पर रौब जमाना चाहता है, हाँ और मेरी वर्दी देखकर चुप बैठा है तू, हाँ। इतना तो बस विनोद खन्ना से बर्दाश्त नहीं होता, दोनों आपस में घमासान लड़ाई हो जाती है। और अमिताभ बच्चन को जो पढ़ती है, अमिताभ बच्चन पूरा जख्मी होकर लॉकअप के अंदर विनोद खन्ना उसको बंद कर देता है। अब सुबह होश आता है उसको, इतनी रात को कुटाई होती है अमिताभ बच्चन की, वो देखते हैं वो लोगों में से, और वहां विनोद खन्ना बैठा होता है अपने डेस्क पे काम कर रहा होता है। तो अमिताभ बच्चन लोगों में से बोलते हैं, शाप शाप, तुम कल अपन को 15-20 मारा, अपन तुमको 2 ही मारा, पर सॉलिड था ना साहब। विल यू शट अप। अब आते हैं सलमान खान पे। अब सलमान खान के स्टाइल में क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बारे में मशहूर है कि ऐसे चलते हैं कि जैसे एक इलाका ही उनके पूरे साथ चल रहा हो। उनका तो इतना हो रहा है उनके चलने का भी। लेकिन आपने एक चीज देखी नहीं है, सलमान खान की एक बहुत बड़ी गलत आदत थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो बड़ी टाइट चड्डी पहनते थे, इसलिए एक जेब में हाथ डाल के यूं उसको संभालते रहते थे उसका चड्डी को। उस चक्कर में उनकी चाल भी ऐसे बिगड़ जाती थी। लोग कहते थे कोई इलाका लेके चलते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं भैया ये ना कुछ गड़बड़ है अंदर से। तो सलमान खान का ये स्टाइल था, पहले तो इधर देखेंगे, आधा इलाका कवर करेंगे, फिर आधा इलाका इधर से कवर करेंगे, फिर देखेंगे सब मेरी नाक के नीचे हैं, फिर चड्डी को संभालते हुए चलेंगे। भाई का फिर बहुत खतरा है। भाई जब चलते हैं ना अपनी टीम के साथ, तो ऐसा लगता है कि एक इलाका चलते हैं। जब भाई का बहुत खतरा है। भाई जब चलते हैं ना अपनी टीम के साथ, तो ऐसा लगता है कि एक इलाका चलते हैं। अब तीसरा नंबर आता है इसमें संजय दत्त साहब का। संजय दत्त साहब के बारे में 2 ही मजबूत चीजें मशहूर हैं, या तो नायक या खलनायक, सीधी सी बात है। अगर वो नायक वाली चाल चलते हैं तो चेहरे पे बच्चे सी मुस्कान आती है जैसे मेरे आती है, और खलनायक चलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे शूट एंड शाउट अभी कर देगा यहाँ से। लेकिन उनकी एक खासियत है कि वो अपने शोल्डर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते। वो ऐसे चलते हैं शोल्डर छटकते हुए कि जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गई बाहर में, मैं तो अपने मत चलूंगा। संजय दत्त। अब एक मशहूर चीज आती है कि राष्ट्रपति ऑफ द रशिया व्लादिमीर पुतिन। आपने देखो इतना शानदार उसके बारे में देखा होगा, उससे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है पुतिन से। अब पुतिन के बारे में एक कंफ्यूजन हो गया था, इसको लकवा मारा हुआ इसके एक हाथ को। वो क्या है कि वो जो चलते हैं ना उसका ये वाला हाथ हिलता नहीं है। लेकिन ये कंफ्यूजन भी दूर कैसे हुआ कि रशियन जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त 16 साल पहले स्पाई थे, जासूसी की ट्रेनिंग ली हुई है। और जासूसी की ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि ये हाथ जो है ना वो हिलाते नहीं है जब चलते हैं, ये हाथ बिल्कुल पिस्टल के पास होता है ताकि सामने कोई अटैक करे तो एकदम से पिस्टल निकल आए। तो उनका जो स्टाइल है वही स्टाइल है। पुष्पा पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मैं पुष्पा के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पड़ेगी, लास्ट में लेते हैं उसको। कुलियन मर्फी जो है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का एक इतना सुपरस्टार है
कि मेरे ख्याल में जितनी उसकी यूट्यूब पे चीज़ें देखी जाती हैं वो किसी की भी नहीं देखी जाती। उसका एक बड़ा सिंपल सा स्टाइल है, आपको दिखाता हूँ। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे। ये तो ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, सिगार ही ओरिजिनल है। जॉन अब्राहम कह रहे ओरिजिनल स्वैग। जॉन अब्राहम जैसे स्वैग तो अभिषेक बच्चन में नहीं दिखा पाया धूम में। उसका सीधा सी बात है, मैं अपने रूल कभी नहीं तोड़ता, मेरे रूल कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। पुष्पा फ्लावर, पुष्पा समझकर फ्लावर समझा गया, झुकेगा नहीं साला। उसकी क्या आदत है कि वो हमेशा कंधा ऊपर उठा के चलता है यूं, और ये होता है उसके अंगूछा। कहाँ गया मेरा अंगूछा? और वो सिगार से सीधा बीड़ी पे आ जाता है। तो लाइटर से माचिस पे आना चाहिए ना। पुष्पा, पुष्पराज। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने इन हाउस में हैं, वो कैसे चलते हैं, वो भी हो जाए। वो आए नहीं अनफॉर्चुनेटली, जेपी मल्होत्रा जी। जैन साहब, सुनने वाली बात है, जेपी मल्होत्रा जी के मामले में कुछ कह रहा हूँ। अरुणा जी कहाँ है? नहीं, उनको भी सुनना चाहिए था। एक्चुअली क्या है कि जेपी मल्होत्रा साहब का ओरा इतना 6.5 फुट एक तो हाइट है ना, हम सर उठा के उनके सामने बात करते हैं, वो हमारे सामने सर झुका के बात करते हैं। अब उनकी इतनी चेयर पे बैठने की मत पता ही नहीं चलता वो बैठे हुए हैं कि खड़े हुए हैं। अब उनका सबसे बड़ा क्या खासियत है, अरुणा जी सुनिए, जेपी मल्होत्रा जी, जैसे ही अरुणा जी अपना स्टेज पे गाना गा के परफॉर्मेंस करके आती हैं, वो कुर्सी पे बैठे बैठे 360 डिग्री घूमते हैं। हमें ऐसा लगा खड़े होके घूम रहे हैं, वो बैठे बैठे घूमते हैं। और जब तक अरुणा जी अपनी चेयर पे जाके नहीं बैठ जाते, पता है कहते अरुणा जी तो छा गई, अब छा गई, अरुणा जी तो छा गई, अरुणा जी तो छा गई, अरुणा जी तो छा गई। जैन साहब, मोनिका जी, शायद यही रीजन है कि उनके हर प्रोग्राम में होते हैं आज के अलावा। छा गई अरुणा जी तो छा गई। जैन साहब, आप ये सीख लेते, अरुणा जी आप छा गई, आप तो छा गई, आप ये मंत्र ले लेते तो शायद आपकी लाइफ यहाँ से इससे 10 गुना ज्यादा बेटर होती। अभी बड़ी मुश्किल लाइन। और उसके बाद हमारे इन हाउस में हमारे परमानेंट फोटोग्राफर कल्ला जी। अब कल्ला जी के बारे में देखो, कल्ला जी की चाल नहीं है, कल्ला जी की चाल सारी है ना वो जया जी ने छीन ली। वो कहते हैं ना, छाप तिलक सब ले ली रे तो से नैना मिलाई के।
इन्होंने ऐसी चाल चली स्टेज पे, ऐसे डांस किए कि कल्ला जी अपनी चाल भूल गए, वो तो जिया जी की चाल और डांस ही देखते रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो। नहीं एक और है, रोक के काम करो, हाथ करो, रोक के देखो ना, डायलॉग में बोलो, डायलॉग में बोलो। देवानंद के लिए सर आ रहे हैं। वैसे ये जो डायलॉग है उसमें देव साहब ने ये हेड वेट और ये नहीं लगा रखा है, ये गाइड पिक्चर का है। लास्ट में जब वो बिल्कुल स्वामी के रूप में होते हैं, सवाल ये नहीं है कि मैं जीऊंगा कि नहीं, सवाल ये है कि इस दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला कोई है कि नहीं, और अगर नहीं है तो संधू की दुनिया में अंधू की तरह जीने से कोई फायदा नहीं। जैसे ही दरवाजा खुला मैंने देखा दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। पहले तो लगा कि जोनी बेटे, दिल धड़क धड़क के बोला कि तेरी किस्मत, तेरी जिंदगी, तेरी मंजिल यही है। फिर जब उसे पता चला कि तू एक जेल से भागा हुआ सब सजा याफ्ता मुजरिम है, तो बेटे उसकी आंखों में तेरी सिवा नफरत के अलावा कुछ नहीं रहेगा। थैंक यू थैंक यू चावड़ा साहब, बहुत शानदार एक्ट आपने किया।